In 1600, arrival of East India Company from the England to India. 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए 15 साल का चार्टर देती हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस क्वीन एलिजाबेथ के ऑर्डर पर इंडिया अपने कुछ साथियों के साथ जाते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस इंडिया में सूरत पहुंचते हैं। विलियम हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी थी, इसीलिए वह जहांगीर के कोर्ट में जाने की परमिशन लेने के लिए आगरा फोर्ट के लिए निकलते हैं। विलियम 1615 में सर थॉमस रॉय एम्बेसडर बन के मुगल कोर्ट में आते हैं। जहांगीर से आगरा, अहमदाबाद, भरूच में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की मांग करते हैं। जहांगीर सर थॉमस रॉय को फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे देते हैं। 7 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद पूरा मुगल टेरिटरी डिसइंटीग्रेट हो गया था। बंगाल उसमें से एक था, जिसका फाउंडेशन मुर्शिद कुली खान ने रखा था। उसके बाद उसका बेटा सरफराज खान बना, जो अलीवर्दी के खान के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल था अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका बेटा सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बनता है। सिराजुद्दौला से बहुत लोग अंग्रेज थे। ब्रिटिश की सिराजुद्दौला के अंग्रेज थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। इस सभी कारण की वजह से ऐसा युद्ध होता है जिससे ब्रिटिशर्स को इंडिया में रूल करने का मौका दिया, which is Battle of Plassey in 23 जून 1757, जिसमें एक तरफ थे सिराजुद्दौला, मीर जाफर और उनकी बड़ी आर्मी, जो दूसरी तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी छोटी सेना थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव उनका हेड था। तब भी सिराजुद्दौला की हार हुई। मीर जाफर नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। मीर जाफर को कॉन्स्पिरेसी की वजह से मीर कासिम से चेंज कर दिया गया। मीर कासिम को नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। मीर कासिम ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली। मीर कासिम को भी अगेंस्ट काम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने हटा दिया। इसके बाद मीर कासिम को मीर जाफर से एक्सचेंज कर दिया गया। मीर कासिम ने शाह आलम II के साथ और शुजा-उद-दौला के साथ ट्रीटी कर ली थी। शुजा-उद-दौला इज अ नवाब ऑफ अवध। एक और फेमस बैटल हुई, जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, जिसमें भी मीर कासिम, शाह आलम II, शुजा-उद-दौला की हार हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम II के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें शाह आलम II को दीवानी राइट ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा ग्रांट करने पड़े टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी लेजिटिमेट देयर रूल इन इंडिया। इन 1856 लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मीन्स वे राजा जिनका उत्तराधिकारी नहीं था, वे अपने शासन करने के अधिकार खो देते थे। 1857 में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह झांसी और बहुत से राज्यों में पहुंच गया था, जिसे हमारे इतिहासकार फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। इस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने टेक ओवर कर लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर लिमिट करने की कोशिश की थी। 1912 में महात्मा गांधी जी इंडिया में आते हैं और पूरे भारत का वो भ्रमण करते हैं।
1917 में उन्होंने सबसे पहले चंपारण मूवमेंट को किया, खेड़ा मूवमेंट इन 1918, खिलाफत मूवमेंट इन 1919, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1920, क्विट इंडिया मूवमेंट इन। लंबे समय का इंतजार करने के बाद वो घड़ी आ गई जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार हम स्वतंत्र हो गए। 1947 से 2023 तक हमने बहुत उपलब्धियां की, जैसे इसरो ने मिशन लॉन्च किया चंद्रयान 3 and India become a fourth country to successfully land a spacecraft on the South Pole on the moon। आज हम आज़ादी के 78 वर्ष पूरे कर चुके हैं। उन शहीदों को शत शत नमन जिसने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए